ईवीएस का मॉक एग्जाम के हम आंसर्स देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज़ द फर्स्ट टीचर ऑफ अ चाइल्ड, मदर माँ होती है। उसके बाद है सेकंड, विच कंट्रीज डज इंडिया बॉर्डर, तो बांग्लादेश, भूटान, चाइना, बर्मा, नेपाल एंड पाकिस्तान राइट है। थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ मॉडर्न एयरप्लेन, तो हमने सी प्लेन किया था, गलत है। वुड वर्किंग प्लेन, ये नॉट था, हमने मॉडर्न एयरप्लेन समझ के उसे सी प्लेन कर दिया था, तो इसमें नॉट था कि कौन सा नहीं है, तो वुड वर्किंग प्लेन नहीं है। कमर्शियल ट्रांसपोर्ट प्लेन, मिलिट्री प्लेन और सी प्लेन होते हैं, लेकिन वुड वर्किंग प्लेन्स ये नहीं है, तो नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, ऑल बिग सिटीज आर फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन एट द रिजल्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन रोड। बेस्ट वे जो है इंडिविजुअल का सिटी में कंट्रीब्यूट करना टुवार्ड्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से, वह यूजिंग अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ट्रैवलिंग। नेक्स्ट है फिफ्थ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर द वर्ड्स इंटीमेटली रिलेटेड, तो आयरन, हीमोग्लोबिन, एनीमिया, आंवला ये है। सिक्स्थ है द व्हील चक्र ऑन नेशनल फ्लैग हैज़ द कलर एंड नंबर ऑफ स्पोक्स रिस्पेक्टिवली, नेवी ब्लू 24 है। सेवेंथ है द थर्ड बिगेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम सैटर्न है, सैटर्न, तो ये बताया गया है उसके अंदर, हालांकि यूरेनस है उसमें, तो ये सैटर्न ये सेकंड है, ये क्वेश्चन गलत है, इसके लिए सैटर्न भी गलत है। थर्ड बिगेस्ट प्लैनेट जो है तो ये यूरेनस है, और यहाँ पे सेकंड होना चाहिए था, तो इन्होंने सेकंड को थर्ड लिख दिया इसलिए आया, तो सेकंड के हिसाब से सैटर्न है। नेक्स्ट है एट्थ, while burning the fuels the pollutant that react with hemoglobin and makes the man leading to death is CO, right answer है poisonous, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है नाइन्थ, द कैपेसिटी टू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट है टेंथ, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड, टेक्स लेते, कार्बन डाइऑक्साइड लेते और ऑक्सीजन पहुंचाते देते। नेक्स्ट है क्वाइनाइन मेडिसिन इज ऑप्टेन फ्रॉम किंगकोरा प्लांट, जो हमने देखा था वो सही है। उसके बाद है ट्वेल्थ, अ शेल्टर सर्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, शेल्टर जो तहफ़्फ़ुज़ की एक जगह फराम होंगी, तो वो सारे रेस्ट करने ऑर्गेनिज्म की, क्लाइमेट सस्टेन होने के लिए भी है, और साइट फॉर रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म भी है, सारे ऑल। नेक्स्ट 13th, एनर्जी जनरेटेड बाय वाटर को क्या कहते हैं, हाइड्रो एनर्जी, राइट है। उसके बाद 14th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर टेकन बाय गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द वाइल्ड एनिमल, तो फॉर्मेशन ऑफ नेशनल पार्क ये बताया जा रहा था, लेकिन ये नहीं है, ए भी है उसके साथ, फॉर्मेशन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व और फॉर्मेशन ऑफ नेशनल पार्क, यहाँ पर ए एंड बी दो थे, तो जूलॉजी पार्क तो नहीं, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व ये दो करना है। नेक्स्ट है 15th, प्रोसेस बाय विच द एलिमेंट, chemical compounds and other form of matter are passed from one organism to another and from one part of the biosphere to another, वो कहलाता है बायो जियो केमिकल साइकिल, बायो जियो केमिकल साइकिल कहता है, कहलाता है एलिमेंट केमिकल कंपाउंड। उसके बाद है 16th, system which regulates body activities by generating chemical messenger in glands, तो endocrine राइट है, ग्लैंड्स के अंदर तो एंडोक्राइन है। नेक्स्ट 17th, several bulbs are lit in an electric circuit when one bulb is removed all bulbs go out, identify this type of circuit, तो सीरीज है। नेक्स्ट है 18th, a lemon sinks in normal water but floats in salty water because the density of salt water is more dense होता है देन नॉर्मल वाटर, तो चाहे वो लेमन का हो या फिर एग का क्वेश्चन हो, तो और हो सकता है कि कल को और बदल के वो कोई और नाम दे दे, डेंस के हिसाब से, मतलब उसका डेंस पहचानना चाहिए, तो जैसे कि आइस है, आइस, तो आइस का भी हो सकता है, तो वो सॉल्ट वाटर इज मोर देन नॉर्मल वाटर, ये करना है। नेक्स्ट 19th, RNA is produced from DNA in the process of transcription, इसका है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसपिरेशन में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, रिप्लिकेशन में, सिंथेसिस में, आपका भी ट्रांसक्रिप्शन ऐसा लगेगा कि वो डॉक्टर का दिया हुआ एक ट्रांसक्रिप्शन है, लेकिन वो ट्रांसक्रिप्शन ही है, RNA प्रोड्यूस फ्रॉम DNA इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट है 20, क्वेश्चन नंबर 20, 100 मिलियन ईयर अगो, 100 मिलियन साल पहले प्लैनेट क्या था, तो सेम अमाउंट ऑफ वाटर है जैसे कि
अब है, जितना पानी अभी है उतना ही पहले था, ये इसमें है। मतलब कम नहीं हुआ, मतलब 100 साल मिलियन पहले भी प्लेनेट पे उतना ही पानी था जितना अभी है। ये मतलब एक अल्लाह के कुदरत के हिसाब से है और अकल करने के हिसाब से एक इसमें ये बात है कि वो पानी कभी कमी नहीं हुआ। हम हमेशा पढ़ते हैं कि वर्ल्ड इज़ कवर्ड बाय 70% ऑफ वाटर, तो वो तकरीबन कभी ऐसा घटता हुआ नहीं दिखेगा। हालांकि ओजोन लेयर में वहाँ पर वो कमी और उसमें ख़राबी पाई गई, लेकिन वाटर वही है। नेक्स्ट है 21, यानी एक सोचने वाली बात है, इतने लोगों का इस्तेमाल करने के बावजूद भी पानी वो वैसे के वैसे ही है साइकिल के थ्रू, उसकी वजह से, यानी कि वेपर से भी भाप बनकर वो कमी बिल्कुल भी नहीं आई उसके लिए। नेक्स्ट है 21, विच फोर्स इज अफेक्टेड व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू concrete objects remain same but the mass of each object is double, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी आएगा। नेक्स्ट है 22, फर्स्ट एनिमल सेंट टू स्पेस वॉज अ डॉग, सही है, एक कुत्ते को भेजा गया था तो एनिमल में। और अगर ज़्यादातर उसमें कभी कभार गूगल पे आता है कि आप फ्रूट फ्लाई, तो फ्रूट फ्लाई वो एक मक्खी जो कि ये बर्ड्स में आ जाएंगी या फिर मतलब इंसेक्ट्स में, इंसेक्ट्स की भी कैटेगरी है, यानी कीड़े मकोड़े में, तो उसकी वजह से एनिमल जब कहा गया तो हम उसे डॉग कहेंगे। हालांकि कभी कभार मंकी वगैरह का भी मिलता है। वो अलग अलग यानी कंट्रीज से प्रयास था, प्रयत्न था और सक्सेसफुल डॉग वहाँ पर पहुँचा था पहले, तो इस वजह से ये करेंगे। नेक्स्ट है 23, Pritha is given an assignment to make a report on water pollution. He writes up on the given topic, shares information which includes various ways of cleaning seawater. One point from that report says that the use of microorganism metabolism is to remove pollutants such as oil slicks in water bodies is bioremediation. Bioremediation is right answer. Next है 24th, मोस्ट प्लांट्स आर प्रेजेंट इन लिथोस्फेयर, तो लिथोस्फेयर ये भी राइट है। उसके बाद है 25th, फॉर टीचिंग ईवीएस एट प्राइमरी लेवल अ टीचर शुड, तो हमने किया था लेक्चर देना कि कैसे प्रोसीड करना है एक्सपेरिमेंट, तो ये गलत है। प्रोसीडिंग बाय टेकिंग ऑल द चिल्ड्रन इनटू द गार्डन, तो जैसे कि हमने हर बार एक्टिविटी में इससे पहले भी देखा है सीडीपी में कि उनको प्रैक्टिकल ले जाने के लिए गार्डन ज़रूरी है। इससे पहले गार्डन एक ऑप्शन था लेकिन उसका जवाब वो नहीं था। वो इसलिए क्योंकि उसमें ये ऑप्शन था कि उसको जो ग्राउंड था वहाँ पर बॉटनिकल गार्डन जो था तो वहाँ पर प्रेजेंट था, लेकिन ऐसा स्कूल मतलब प्राइमरी लेवल यहाँ पर है वो दूसरा था, एक ईवीएस पैटर्न प्राइमरी भी हो सकता है, लेकिन उनके पास अगर वो क्लाइमेट मौजूद ना हो तो उन्हें गार्डन में ले जाए, मतलब दूसरे। लेकिन जब गार्डन आता है और वहाँ पर है कि मतलब उनको जैसे कि स्पोर्ट्स का भी क्वेश्चन आता है, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी के लिए ग्राउंड और बच्चों को और प्रैक्टिकल ऑब्जर्व करने के लिए उनको एक 100 शीट करके देना, ये आंसर ज़्यादातर होते हैं। तो उन्हें प्रैक्टिकल पर हमें माइंड में रखते हुए ये देखना है कि गार्डन में ले जाकर उन्हें टीचर को ले जाना चाहिए, ये साइंस में भी आते हैं। नेक्स्ट है 26, एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलाबरेट एंड इवेल्युएट आर 5 इम्पॉर्टेंट ईज इन रिलेशन। ये इतना बड़ा था, ये आने से पहले टाइम हो गया, ये अगर आता था तो 10 मिनट इसमें जाते थे पढ़ने। नेक्स्ट है मतलब ये हिसाब से कि इंगेज होना मतलब उसमें बिजी होना, एक्सप्लोर करना जैसे आइडिया एक्सप्लोर करते, एक्सप्लेन करना समझाना, एलोबरेट, एलोबरेट आर 5 इम्पॉर्टेंट ईज इन रिलेशन टू इफेक्टिव टीचिंग ऑफ साइंस। साइंस के इफेक्टिव टीचिंग में ये 5 ई आते हैं, इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलोबरेट एंड इवेलुएट। तो इम्प्रूव करने के लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस स्टूडेंट में रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ नेसेसरी कंडीशन फॉर जर्मिनेशन, कि जर्मिनेशन की नेसेसरी कंडीशन के लिए साइंस टीचर आस्क करता है उन्हें फॉलोइंग एक्टिविटीज़ में सोक सीड कीजिए ओवरनाइट और उसको एक वेट कॉटन क्लॉथ में रखिए। ऑब्जर्व कीजिए सीड को 2 दिन के बाद, ऑब्जर्व द सीड्स आफ्टर 2 days एंड रिकॉर्ड द चेंजेस, उसमें तब्दीली देखिए। रीड द बुक एंड अटेम्प्ट द गिवन शीट, के बुक पढ़िए और इस शीट को मुकम्मल कीजिए। विच ऑफ द 5 इज गिवन अबव आर नॉट बीइंग कवर्ड इन ऑल द अबव एक्टिविटीज गिवन बाय टीचर, तो इसमें से कौन सी एक्टिविटी अभी बाकी है, मतलब 5 में से, क्योंकि 3 हो गई
तो 3 के हिसाब से सोक करना कौन सी एक्टिविटी, अब आपको ये भी बताना है। ऑब्जर्व, सोक एंड रीड बुक, इसमें से तीनों में से कौन सी है, क्योंकि जो बच गई हमारे सामने है कि एक्सप्लेन एंड एलोबरेट, ये 2 बच गए हैं। तो एक्सप्लेन और एलोबरेट नहीं है। इवेल्युएट है 2, 3, 4, 5। इंगेज, तो इंगेज मतलब उन्हें एक्सप्लोर, और इवेल्युएट, इवेल्युएट मतलब मुशाहिदा करना। तो इवेल्युएट ये थर्ड में आ जाएगा, बुक करना, मुशाहिदा करने की बुक, प्रैक्टिकल बुक जो होती है। और एक्सप्लोर मतलब उनका आइडिया एक्सप्लोर के, ऑब्जर्व कीजिए सीट को, तो उनको आइडिया आएगा, उसके माइंड में एक लगेगा कि ये चीज़ क्या हुई। और इंगेज मतलब अभी सोक सीट जब कर रहा है ओवरनाइट और उसको एक वेट कॉटन, तो इसके अंदर वो इंगेज रहेगा पहला दिन। तो इंगेज हुआ, एक्सप्लोर हुआ, इवेलुएट हुआ। अभी ज़रूरी नहीं है कि 20 में से तो हमारे पास आंसर था एक्सप्लेन एंड इलेबरेट। तो एक्सप्लेन और इवेलुएट में इसमें क्या आ सकता है, ये आपको खुद से निकालना है। फिर इसी तरह से एक और प्रैक्टिकल आपको लिख कर देखना है, जिसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन के बेसिस पर, कि उसमें से फिर इंगेज, एक्सप्लोर, इवेलुएट। अगर आपने 3 क्वेश्चन अगर ऐसे कर लिए तो इस पर मास्टरी हो जाएंगी, आप ऑटोमेटिकली वो कर लेंगे। प्रैक्टिकल बुक को हमेशा एज्यूम करना है इवेल्यूशन में। और इंगेज यानी फर्स्ट डे, यानी उसके जहाँ भी वो बिजी हो। एक्सप्लोर तभी होगा जब वो उसको ऑब्जर्व करेगा, ऑब्जर्व सीट क्या हो रहा है देखिए, इस तरह। और एक्सप्लेन, अब वो आकर कहेगा क्लास में कि मैंने ये सीट ये किया। और एलोबरेट उस तरह से कि उससे हमने क्या नतीजा किया कि बीच मतलब उसमें चेंजेस, वो सारी चीज़ें आएंगी, तो उसे अब करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। Poems and stories have been included in EVS textbooks for primary stage in order to। पोएम जो नज़में और कहानियाँ हैं वो इंक्लूड हुई है ईवीएस की टेक्स्ट बुक्स में प्राइमरी स्टेज पे, क्यों? डेवलप लिटरली स्किल के लिए स्टूडेंट में नहीं, प्रोवाइडिंग फन और एंजॉयमेंट के लिए लर्निंग ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ज़्यादातर दिमाग जा सकता है कि उन्हें ईवीएस हार्ड लगता है तो उसके लिए, तो ये भी नहीं है। एनहांस अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंडामेंटल कंसेप्ट के, फंडामेंटल कंसेप्ट, तो फंडामेंटल तो स्टोरी सीवीएस का फंडामेंटल नहीं है, तो इसलिए ये नहीं है। हैव अ चेंज इन रूटीन एंड मोनोटोनी ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट के लिए है। ये ऐसा जवाब है कि इसको आप तकरीबन इसको समझ ही नहीं पाएंगे, तो जवाब देना दूर है। हैव अ चेंज इन रूटीन, रूटीन में लाने के लिए, और मोनोटोनी ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट, एक जो कंटेंट वो पेश कर रहे हैं तो उसका एक मोनोटोनी रखने के लिए। मोनोटोनी होती है कि सेम होना और बोरिंग में ले जाता है, तो ये बोर ना होने चेंज कर देना, और प्रेजेंटेशन का कंटेंट में ये रहेगा। नेक्स्ट 28। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूडिंग रिडल्स एंड पजल्स इन द ईवीएस टेक्स्ट बुक्स। कंफ्यूज करना माइंड ऑफ स्टूडेंट का और उनको इंजॉय करने देना कंफ्यूजन को, ये उसका सही जवाब है। डेवलप क्यूरियोसिटी एबिलिटी, थिंक क्रिएटिवली नहीं है। डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी, डेवलप रीजनिंग एबिलिटी, क्योंकि ये ईवीएस की टेक्स्ट बुक बोल रहा है ना, ईवीएस की टेक्स्ट बुक, नॉट एन ऑब्जेक्टिव, ये नहीं है जो। तो कंफ्यूज करना माइंड को और उन्हें इंजॉय करना कंफ्यूजन को, ये नहीं है। डेवलप क्यूरियोसिटी है, एबिलिटी टू थिंक क्रिएटिवली, और डेवलप क्रिटिकली थिंकिंग एबिलिटी स्टूडेंट में, डेवलप रीजनिंग एबिलिटी। नेक्स्ट है 29। एज एन ईवीएस टीचर होने के नाते यू प्लान टू टेक द स्टूडेंट टू द जू, जू में आप ले जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज वुड यू नॉट अलाउ द स्टूडेंट्स टू अंडरटेक, क्या नहीं करने देंगे? कि कलेक्ट फोटोग्राफ ऑफ एनिमल दे एक्सपेक्ट टू सी एट द जू, कि जू में बच्चों को एनिमल के फोटोज लेने देंगे तो नहीं। टेक देयर ड्राइंग बुक्स अलॉन्ग विद देम टू ड्रॉ व्हाट दे सी एट द जू, तो ये करेंगे ये एक्टिविटी, जू में ड्राइंग बुक ले जाने देकर। टेक अलॉन्ग लॉट्स ऑफ ईटेबल फॉर द एनिमल्स एट द जू, के जानवरों को वहाँ खिलाने के लिए बहुत ज़्यादा ईटेबल थिंग्स ले जाने देंगे। या ट्राई टू फाइंड आउट द फूड टेकन अप बाय डिफरेंट एनिमल एट द जू, ये अलग अलग जो एनिमल्स को फूड ले जाएंगे जू में ले जाने के लिए, वो रहेगा। या फिर 30th है कि अ पब्लिक स्कूल हैज़ अबाउट 2 to 3 चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इन एवरी क्लास, ये पब्लिक स्कूल में 2 से 3 चिल्ड्रन होने चाहिए स्पेशल नीड्स के, यानी जो कमज़ोर है हर क्लास के। सम
चिल्ड्रन आर फिजिकली एंड मेंटली चैलेंज, और कुछ जो है तो फिजिकली मेंटली चैलेंज भी है पब्लिक स्कूल में। दिस चिल्ड्रन स्टडी विथ अदर चिल्ड्रन, वो चिल्ड्रन दूसरों के साथ स्टडी करते हैं वाइल सिटिंग इन द सेम क्लास, सेम क्लास में बैठते हुए। तो पब्लिक स्कूल मेंशन कर रहा है अबाउ फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इनक्लूसिव एजुकेशन आएगा वहाँ। जब भी स्पेशल नीड्स ज़्यादातर आता है तो इनक्लूसिव से मुराद वो होगा। डबल सी नहीं है, कंपेंसरी लर्निंग नहीं है, पीयर एजुकेशन नहीं है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके आंसर्स देखेंगे।